इजराइल ईरान युद्ध यदि एक पखवाड़ा और चला तो भारतीयों का चूल्हा ठंडा हो सकता है। जी हां, इस समय 33 करोड़ से भी ज्यादा घरों में चूल्हा एलपीजी से जलता है। देश में इस्तेमाल होने वाला 66% एलपीजी विदेशों से आता है। उनमें से 90% तो सऊदी अरब, यूएई और कतर से आता है। इस समय देश में 16 दिन के एलपीजी का ही स्टॉक है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच कहा जा रहा है कि भारतीयों के घरों में चूल्हा ठंडा हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि भारत में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कुल लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी में से लगभग 2/3 पश्चिम एशिया से आता है। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि अगर क्षेत्रीय तनाव के कारण सप्लाई में रुकावट आती है तो सबसे पहले आम आदमी प्रभावित होंगे। यह राजनीतिक रूप से भी बहुत संवेदनशील मामला है। सप्लाई बाधित होने की आशंका है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों ने दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र से सप्लाई बाधित होने की आशंका बढ़ा दी है। ऐसी स्थिति से निपटने की योजना बनाते समय भारतीय नीति निर्माताओं और के लीडर्स ने यह माना है कि सभी ईंधन एक जैसे खतरे वाले नहीं हैं। अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो एलपीजी सबसे ज्यादा खतरे में है। 10 सालों में दुगना। इस समय एलपीजी के घरेलू कनेक्शन ही देखें तो 33 करोड़ से ज़्यादा है। पिछले 10 सालों में भारत में एलपीजी का इस्तेमाल 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया है। सरकार द्वारा इसे बढ़ावा भी खूब दिया जा रहा है। अपने यहाँ इसका पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। पता है, इससे देश की आयात पर निर्भरता बढ़ गई है। भारत में लगभग 66% एलपीजी विदेशों से आता है और उसमें से लगभग 95% पश्चिम एशिया से आता है, जिसमें मुख्य रूप से सऊदी अरब, यूएई और कतर शामिल है। केवल 16 दिन का ही स्टॉक। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में आयात टर्मिनलों, रिफाइनरियों और बॉटलिंग पॉइंट्स में एलपीजी का इतना स्टोरेज है कि वह राष्ट्रीय औसत खपत को केवल लगभग 16 दिनों तक ही कवर कर सकता है। मतलब कि यदि एक पखवाड़े भी यदि युद्ध और खिंच जाता है तो भारतीयों के चूल्हे ठंडे होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि पेट्रोल और डीजल के मामले में देश की स्थिति काफी बेहतर है। भारत पेट्रोल और डीजल दोनों का नेट एक्सपोर्ट है। यह अपनी घरेलू पेट्रोल खपत का लगभग 40% और अपनी डीजल खपत का लगभग 30% एक्सपोर्ट करता है। इसलिए जरूरत पड़ने पर एक्सपोर्ट की मात्रा को घरेलू बाजार में भेजना आसान है। एलपीजी को अमेरिका, यूरोप, मलेशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसे कि विकल्पों से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इन आपूर्तिकर्ताओं से शिपमेंट आने में अधिक समय लगेगा।